वैश्य महासम्मेलन जिला गुरुग्राम ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर किया ध्वजारोहण समारोह का आयोजन। अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन जिला गुरुग्राम के जिलाध्यक्ष डॉक्टर मनदीप किशोर गोयल की अध्यक्षता में 26 जनवरी को महाराजा अग्रसेन चौक पर तिरंगा झंडा फहराकर विशेष समारोह का आयोजन किया। कार्यक्रम का शुभारंभ राष्ट्रगान महाराजा अग्रसेन जी की आरती एवं भारत माता की जय आदि उद्घोषों के साथ किया गया। गणतंत्र दिवस के अवसर पर झंडारोहण एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से देश के लिए मर मिटने वाले क्रांतिवीरों को याद किया गया। जिलाध्यक्ष डॉक्टर मनदीप किशोर गोयल ने कहा कि मां भारती के सपूतों एवं शहीदों के अदम्य साहस और बलिदान की देन है, जिसकी बदौलत आज हम स्वतंत्र होकर अपने जीवन का निर्वहन कर रहे हैं। हमें उनके बलिदान को कभी नहीं भूलना चाहिए तथा राष्ट्र निर्माण एवं राष्ट्र सेवा का जब कभी अवसर मिले उत्सुकता के साथ उसे पूरा करना चाहिए। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने जो राम राज्य का स्वप्न देखा था उसे हम तभी पूरा कर सकते हैं जब हम उनके बताए मार्गों एवं नियमों को ईमानदारी के साथ अपने जीवन में अपनाएं। हमें निरंतर आगे बढ़ने एवं तरक्की करने के लिए भरसक प्रयास करना चाहिए तथा साथ ही समाज जरूरतमंद वर्ग को हर संभव सहायता पहुंचाने का प्रयास करना चाहिए। हम लहराएंगे हर जगह ये तिरंगा, नशा ये हिंदुस्तान की शान का है। आज संपूर्ण वैश्य समाज की तरफ से मुझे ये बोलते हुए काफी गौरवान्वित महसूस हो रहा है कि हम सब अपने राष्ट्र को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं और सब परिवार के एक सदस्य एकजुट होकर इस रिपब्लिक डे यानी कि गणतंत्र दिवस को मना रहे हैं। आज हमें यह प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि हम अपने राष्ट्र को मजबूत करेंगे, एक आदर्श नागरिक बनकर न्याय व समानता की भावना से जीने का सभी को अवसर प्रदान करेंगे। आइए हम सब मिलकर प्रण लें कि हम नित नए अपने देश को ऊंचाइयां प्रदान करेंगे, अपने देश को आर्थिक गति प्रदान करेंगे, अपने देश का मान बढ़ाएंगे, समानता और बंधुत्व के आदर्शों का प्रतीक हमारे तिरंगे का मान और ऊंचा करेंगे। देश के लिए हमारी आर्मी, एयरफोर्स, पुलिस अधिकारियों की सर्विस की महत्वपूर्ण भूमिका है। हमें अपने बच्चों को समझाना चाहिए, बताना चाहिए कि किन परिस्थितियों में हमारे सैनिक जवान देश की सेवा कर रहे हैं। -40 डिग्री तक रहकर वो देश की सेवा करने में अग्रसर हैं। जब हम बच्चों को इन बातों के बारे में बताएंगे तभी वो देश के प्रति अपनी देश प्रेम की भावना को जागृत कर पाएंगे और एक अच्छा नागरिक बनकर देश को आगे बढ़ाने में मदद करेंगे। अपने वीरों के लिए कहना चाहूंगा, याद रखेंगे वीरों तुमको हरदम, यह बलिदान तुम्हारा है। याद रखेंगे वीरों तुमको, यह बलिदान तुम्हारा है। हमको तो जान से प्यारा यह गणतंत्र भारत हमारा है। इस दिन के लिए वीरों ने खून बहाया है। झूम उठो देशवासियों, आज गणतंत्र दिवस फिर से आया है। ना पूछो जमाने से हमारी क्या कहानी है। हमारी तो पहचान बस इतनी है, कि हम सब हिंदुस्तानी हैं। Friends, this Republic Day instills a sense of patriotism and civic duty among us citizens. The solemnity of the occasion reminds individuals of their role as active participants in the democratic process. It calls for an unwavering commitment for upholding the values of justice, liberty, equality and fraternity. दोस्तों, हमें अपने देश को आगे बढ़ाना है।
और हम देश में रहने वाले लोग ही स्वयं सर्वोच्च शक्ति हैं और वो ही जनता की सही दिशा देश को आगे गतिमान करने के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए अपना राजनीतिक नेता चुनने का अधिकार रखते हैं और अपनी मनपसंद के मंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, अन्य नेताओं को चुनकर अपने स्वयं सब मिलकर ही अपने राष्ट्र को आगे बढ़ाने की भूमिका में सहयोग देते हैं। इसलिए हम सबको तब भी वोटिंग होती है, वो हमारा अधिकार है और उसका प्रयोग करना चाहिए। हमने देखा है काफी लोग सोचते हैं कि आज तो चलो छुट्टी मिल गई, आज वोटिंग डे है, तो वो ना करके हमें अपने अधिकार का प्रयोग करके अपनी स्वेच्छा से अपनी सरकार चुननी चाहिए। आज हम इस स्पेशल दिवस को मनाने के लिए सब इकट्ठे हुए हैं, जो हम राष्ट्र को मजबूती से आगे बढ़ाने और साहस की प्रेरणा देता है। यह दिन हमें भारत गणराज्य की स्थापना दिवस की याद दिलाता है। आज हम उन महापुरुषों को भी याद करते हैं जिन्होंने भारत को स्वतंत्रता दिलाने के लिए और भारतीय संविधान को लागू करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज हमारे भारतीय नेताओं और स्वतंत्रता सेनानियों, जिसमें सर्वप्रथम राष्ट्रपिता अंग्रेजी हुकूमत से आजाद हुआ था, उस समय भारत के पास अपना संविधान नहीं था। लेकिन बाद में काफी विचार विमर्श के बाद डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी की अगुवाई में एक समिति का गठन किया गया और भारतीय संविधान का मसौदा तैयार किया गया। भारतीय संविधान के इस मसौदे को विधानसभा परिषद में के समक्ष प्रस्तुत किया गया और 26 नवंबर 1949 में इसे अपनाया गया। लेकिन 26 जनवरी 1950 को इसको प्रभावी रूप से लागू किया गया। इस वर्ष हम